Hello dear students, this is your maths faculty welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. In the previous video, we have completed exercise 1.1 and now moving towards next topic. Before solving the exercise 1.2, we are going to learn how to represent irrational numbers on the number line, right? So today we are going to study how we can locate irrational numbers on the number line. So let's start. देखिए सबसे पहला जो एक एग्जाम्पल दिया है और मुझे जितना लगता है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि यही आपका बेस बनाती है मैथ्स में, राइट? कि कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल्स को। एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको किस नंबर को लोकेट करना है, √2 को, अंडर रूट 2 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कोई भी इरेशनल नंबर, मैं इरेशनल नंबर की बात कर रही हूँ, वी रिमेम्बर दिस। तो हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर को हमको यहाँ पे लोकेट करना होगा तो सबसे पहले हम एक यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो यूनिट स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, एक ऐसा स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे जिसकी हर एक साइड कितनी यूनिट की हो, 1 यूनिट की हो। ठीक है, तो इस स्क्वायर में तो आपको पता है लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं, तो यानी कि जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो। अच्छा, 1 यूनिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। दैट इज अप टू यू कि आप उसकी क्या यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, तो हम एक जितना हमको इजी लगता है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं उतना हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ये ओ से ए के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये इसको क्या मान लिया है, 1 यूनिट मान लिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट मैंने लेंथ में ये ड्रॉ कर लिया पहले ओ ए। अब आपको पता है स्क्वायर में ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सारी इक्वल होती हैं और ये सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, पहले 1 यूनिट को, ये कितना है 1 यूनिट, इसको कंसिडरेशन में लेते हुए एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, वो पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये बोलती है कि जब भी आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जैसे भी आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है हमारा कितना है, ओ बी, है ना। तो OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा OB, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, OA का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, है ना, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, या लेंथ स्क्वायर प्लस या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो भी आप लीजिए। तो आपने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे OB स्क्वायर कितना आपका बन गया, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA कितना है 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस AB कितना है, ये भी है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया 2। तो इसने आपको क्या दे दिया, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ से आपने हटा दिया तो ये √2। ठीक है, तो देखिए OB इज इक्वल्स टू हमारा √2 आ गया। कैसे आया, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, और जब भी आप ये क्वेश्चन करने बैठिए, क्योंकि आपको इरेशनल नंबर्स को लोकेट करना है, तो आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स साथ में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके हेल्प के बिना हम नहीं लोकेट कर पाएंगे, और ये आपके सिलेबस में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो देखिए OB हमको यहाँ से पता चल गया कितना है, √2 है। ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया, OB इज इक्वल्स टू आपने √2 ले लिया। इसके बाद आप कंपास उठाइए और आप सबसे पहले तो आप ये क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया, उसके बाद ये, तो जो ये लाइन होती है इसमें हम नंबर्स कैसे डालते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे करके डालते हैं ना। तो ये जो 0 है यहीं पे कहीं हमारा पॉइंट है O। क्या पॉइंट है हमारा,
ये पॉइंट है हमारा कहीं पर O, ठीक है। तो इसको आप ये जो नंबर है ये जो है इसको क्या बोलोगे आप, O बोलोगे, ठीक है। तो ये OA, ये वही जो आपने 1 यूनिट का स्क्वायर ड्रॉ किया था ना, तो वही ये है O से हमने एक ये डिस्टेंस ले ली A, ये 1 यूनिट की हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमने यहां से एक 1 यूनिट का स्केल लिया, ये O पर रखा, और O पॉइंट ही हमारा कैसा है, जहां पर हम 0 को रखते हैं। फिर 0 के बाद हम क्या बनाते हैं, 1, है ना। 1 के बाद हम क्या लेते हैं, 2, 2 के बाद 3, ऐसे इधर नंबर लाइन लिख लिया। यहाँ पे -1 लेते हैं, यहाँ पे -2 लेते हैं, यहाँ पे -3 लेते हैं, तो हमने ये नंबर लाइन बना ली। यानी आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो कैसी रहती है आपकी ये लाइन, एकदम ऐसे। आपने एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ये 0 मान लीजिए हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। पहले हमको सिंपल इतना ड्रॉ करना है, ठीक है। इतना ड्रॉ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहां से लेना है 1 डिस्टेंस, ठीक है। इतनी 1 यूनिट आपने मान ली, जितनी भी आप ये डिस्टेंस लीजिए इसको 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये 1 था, यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस कितनी है, 1। ये हमने पहले 1 स्केल से मार्क किया, यहाँ पे 1, और फिर यहाँ से हमने यहाँ पे मार्क किया 1, ठीक है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमने ये जो पॉइंट हमारा O था, O से B को हमने मिलाया, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब हमने अपने कंपास को यहाँ पे रखा और यहाँ पेंसिल को यहाँ पे रखा और कंपास से यहाँ तक की हमने क्या की, डिस्टेंस मेजर कर ली, ठीक है। और फिर हमने कंपास रख के, फिर ये तो सर्किल तो हमारा कंप्लीट ही था, इसके बाद हमने कंपास रख के ये ऐसे यहाँ से कंपास रख के आप ड्रॉ करोगे तो ये कहीं इस लाइन को इस पॉइंट P पे कट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पे कट करेगा और यही पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, √2 नंबर लाइन पे, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, P। जहां पर भी वो जब आप ड्रॉ करेंगे यहाँ कंपास रखेंगे और यहाँ पे आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, वो जो आप ड्रॉ करेंगे वो इस एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस को वो जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वही क्या हो जाएगा आपका, √2 वहीं पर लोकेट करेगा, वही वैल्यू, वही पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जरा देखते हैं कि हमने यही जो किया है ये सब कैसे किया है। तो देखिए ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, फिर ये जो 1 था, 1 हमने ड्रॉ किया था, 1 से हमने ये डिस्टेंस उतनी ही 1 ले ली और इसको पॉइंट जहां पर 1 था A नाम दे दिया और फिर हमने B को O से मिला दिया, ठीक है। ये इसको पॉइंट आपको आपने नाम दे दिया B। अब ये देखिए 1 और 1 ये दोनों डिस्टेंस थी, 1 और 1 लिख लिया और ये डिस्टेंस आप पाइथागोरस से OP निकाल के लाए थे √2, आपने √2 लिख दिया। अब आपने अपना कंपास उठाया और आपने इतनी डिस्टेंस, वो जो टिप पॉइंट था B का, उतनी डिस्टेंस आपने मेजर कर ली, ठीक है ना। और मेजर करने के बाद फिर आपने क्या किया कि एक हाफ सर्किल टाइप बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर थोड़ा सा दूसरी तरफ भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बी से आप बनाते हुए वो सर्किल लाइन आर्क आपने बना दी, वो देखिए उसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, इस पी पॉइंट पे, और इसी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √2 हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं है आप दोबारा से एक बार ये चला के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये वैल्यू क्या है और ये P कहाँ पर आपका कैसे आप खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इतना मेरे अकॉर्डिंग अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, वरना आप दोबारा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे वो √2 बनाना था हमको, अब उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, √3 को अब हमको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। किसको लोकेट करना है, √3 को, ठीक है। तो देखिए हम कुछ वैसे ही करेंगे, कैसे, जैसे हमने √2 को बनाया था, पहले उसके लिए हमने क्या किया था, यूनिट स्क्वायर एक कंसीडर किया था OABC। देखिए OABC सेम स्क्वायर हमने कंसीडर किया। ये स्क्वायर आप अलग से भले ना बना के दिखाइए, वो हमको यहाँ पे बनाना है, हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो बना लिया और ये था हमारा O, ये था A, इनके बीच की डिस्टेंस 1 जो यहाँ पे लिखी हुई है, और A और B के बीच की भी डिस्टेंस आपने स्केल से बिल्कुल सेम इतनी डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा, वो AB की डिस्टेंस हो जाएगी।
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, तो वो जितनी दूरी आएगी वो भी वो आप पहले ही निकाल चुके होगे, वो कितनी आ जाएगी आपकी √2 आ जाएगी। और कहाँ से आएगी? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जैसे √2 बनाया था, फिर हमको अपना कंपास यहाँ पर रखना है, इतनी ये डिस्टेंस मेजर करनी है, और इसी डिस्टेंस से हमको ये आर्क लगा देना है ना। इसी डिस्टेंस से हमने ये आर्क लगा दिया, और ये आर्क जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये जस्ट अभी हम करके आए हैं, इतना पहले हम इसमें कर लेंगे। इसके बाद अब हम √3 फाइंड आउट करेंगे। तो इतनी बात समझ आई ना? पहले आपको √2 लोकेट करके दिखाना ही दिखाना है। तो चाहे आप पहला वाला क्वेश्चन सीखिए या आप इसमें सीखिए, दोनों में आपको सेम करना होगा, ठीक है। तो पहले आपने इतना बना लिया। इतना बनाने के बाद आप देखिए आप क्या करेंगे, फिर आपको करना क्या होगा कि आपको BD, ये B और D है, इसको आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये 1 यूनिट का BD खींचना होगा। सेम यहाँ पे आप स्केल रखेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और आप क्या बना देंगे? ये BD बना देंगे, ठीक है, 1 यूनिट का ही। उसके बाद फिर से आप इस पॉइंट O को इस पॉइंट D से मिला देंगे, और ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी। कैसे आएगी? तो चलिए जरा देखते हैं, देख लीजिए। देखिए अब हमारे पास ये जो हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपका लगता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो 90 डिग्री होता है, जैसे ये है ना, ये है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना। ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो ये साइड होती है, ये हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। हमको इसी का स्क्वायर निकालना है। तो ये कितनी है? देखिए तो ये हो गई इसके सामने की ये साइड। तो OD हमारी कितनी है? हमको ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए OB का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है ना। लेंथ है, चाहे आप BD लिखिए चाहे आप DB लिखिए, वो आपकी मर्जी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि लेंथ हमेशा हम पॉजिटिवली मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यानी आप एक स्टेप आगे बढ़िए चाहे एक स्टेप पीछे बढ़िए, काउंट आप उसको 1 स्टेप ही करेंगे, तो इसलिए वो आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, लेंथ। चलिए अब OB का अभी आप निकाल के लाए थे, OB कितना है आपका? √2। तो √2 का स्क्वायर और प्लस BD आपका कितना है? देखिए ये BD तो अभी आपने 1 यूनिट को मान के लाइन खींचिए, तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना आ गया? √2 का स्क्वायर यानी कि 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब ये आपका कितना आ गया? OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यहाँ से OD आपका कितना आ जाएगा? √3। देखिए यही आपने निकाला है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ये सब भी लिख सकते हैं कि आपने कैसे निकाला है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। तो ये अगर इसको इस तरीके से हम बनाते, तो ये हमारा कहीं पर B होता, ये हमारा O होता, और ये हमारा D होता। तो OB की डिस्टेंस आपकी कितनी है? √2 है, और BD की डिस्टेंस कितनी है? 1 है, ठीक है। आप चाहे तो ये अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे 90 डिग्री का ये एंगल ऐसे करके कट होता है, ऐसे बनता है, तो वही उसी के ठीक सामने वाली जो भी लेंथ होती है, जो भी साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने ये से यहाँ पे अपना कंपास रखा, इतनी दूरी आपने मेजर कर ली, और यही इसी को सेंटर मानते हुए आपने एक ये दूसरी आर्क लगाई। वो आर्क जहां पर एक एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी वही आपका कितना हो जाएगा? पॉइंट Q आप उसको मान लेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कैसे। देखिए √2 तक आप पहले बना चुके थे, इतना आप यहाँ तक पहले बना चुके थे। अब हम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1 मानते हुए आपने ये स्लैंट लाइन खींच ली, ठीक है। ये कितना एंगल है? 90 डिग्री हो गया B पर, और आपने ये जो पॉइंट था उसको ओरिजिन O से मिला दिया, यानी ये पॉइंट आपने मिला दिया, और इस पॉइंट का नाम आपने D दे दिया आपने, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? C मान लीजिए, D मान लीजिए, कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
अब आपको क्या करना है, या इसको कंपास रखिए, इतनी दूरी आपने देखिए, ये जो भी ऊपर वाला पॉइंट है, इतनी दूरी आपने डी लिख लीजिएगा उसको, इतनी दूरी मेजर की और इससे आपने एक आर्क लगा दिया। वो आर्क जहां पर एक्स एक्सिस पर, यहां पर ना, जहां पर उस आर्क ने कट किया है उसको क्यू मान लीजिए, और वही क्यू कितनी दूरी दे देगा आपकी, √3 दे देगा। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, सी की जगह डी कर लीजिएगा। ठीक है, और या तो आप यहाँ पर ओ सी कर लीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये क्या निकल आया, √3 की वैल्यू निकल आई। तो √3 निकालने के लिए आपको √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसी की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, आप √3 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कैसे करेंगे, नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट को चाहे डी मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। Hoping you like the content of our channel, so keep liking our channel, and if you are first time watching, do subscribe the channel and press the bell icon for the latest updates of new videos. Thank you.